नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे जो गोली दर्पण होता है, इससे संबंधित जो परिभाषाएं होती हैं, इनसे वक्रता केंद्र, वक्रता ध्रुव, वक्रता केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, तो इन सब से हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही स्टडी से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहती है। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। तो ये है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो देखेंगे सबसे पहला जो है दर्पण का ध्रुव। अब दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? लिखा हुआ गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको P से प्रदर्शित करते हैं। तो कह रहा गोलीय दर्पण के परावर्तक, मान लीजिए गोलीय दर्पण है, इसका बीचों बीच में ये परावर्तक बिंदु है, तो इसी को बेटा हम कहते हैं क्या? दर्पण का ध्रुव। और इसी को प्रदर्शित करते हैं काहे से? P से। बात समझ में आ रही कि नहीं? चलिए, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भाई। अगला है दूसरा पॉइंट, वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का काटा गया भाग होता है तो उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और इसको C से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए ये गोलीय दर्पण हुआ मेरा पूरा, और ये जो है जिस गोले का काटा गया भाग होगा, मान लीजिए इसका काटा गया भाग है, तो ये जो इसका केंद्र होगा बेटा, ये वक्रता केंद्र कहलाएगा और इसको C से प्रदर्शित करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। लिखा हुआ है अगला, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको R से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए जैसे ये दर्पण का जो है पूरा गोला था और यहाँ पर बीचों बीच में केंद्र था और इतना भाग मैंने काट लिया और ये वाला जो बिंदु है ये कहलाएगा P। तो मान लीजिए मुझे इस दूरी से लेकर इस P तक की जो दूरी होगी, ये इतनी दूरी, ये कहलाएगी क्या? वक्रता त्रिज्या। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं फोकस। तो लिखा हुआ है फोकस किसे कहते हैं भाई? प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। इसको F से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए ये दर्पण था और यहाँ से प्रकाश की जो किरणें थे वो सभी आई और आने के बाद जिस बिंदु पर मिली उसे ही बोलेंगे क्या? मुख्य फोकस। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं फोकस दूरी। तो फोकस दूरी किसे कहते हैं भाई? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है और इसको F से प्रदर्शित करते हैं। किससे भैया? इसको F से प्रदर्शित करते हैं। देखेंगे गोलीय दर्पण के ध्रुव से, मान लीजिए ये पूरा गोलीय दर्पण था और इसका यहाँ से ध्रुव था और यहाँ से यहाँ तक फोकस था, तो इस फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। इसको F से प्रदर्शित करते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको इस चैनल पर स्टडी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस मिलती रहती हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।